हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ऑडिट की आज की हम लोगों की अंकेक्षण की दूसरी क्लास है। अंकेक्षण ये हम लोगों का एक नया टॉपिक चल रहा है जिसमें हम लोग आज दूसरी क्लास को करने वाले हैं और दूसरी क्लास में हम लोग एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले थंबनेल में लिख रहा होगा आप लोगों के अंकेक्षण कैसे आस है और उसके उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने एमसीक्यू किए हुए हैं और इस पार्ट में भी हम लोगों का उसी का ये पार्ट 2 है। तो आज हम लोग इसके 20 एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहला स्क्रीन पर एमसीक्यू लग रहा होगा कि अनुसंधान का पर्याय है। अनुसंधान का मतलब मीनिंग होता है। अनुसंधान का मीनिंग क्या होता है? अन्वेषण करना, विशिष्ट जांच करना या फिर जांच पड़ताल करना या फिर उपरोक्त सभी। तो अनुसंधान का मतलब होता है हम लोगों का रिसर्च करना। ठीक है, मतलब कि रिसर्च करना कि ये काम सही है या फिर गलत है, इस काम को कितनी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो इस बारे में इसी को बोलते हैं अनुसंधान करना। तो अनुसंधान का मतलब क्या हुआ? तो अन्वेषण करना, विशिष्ट जांच करना, जांच पड़ताल करना, ये सारे के सारे काम ये सभी अनुसंधान के पर्याय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? अंकेक्षण किया जाता है कब कब किया जाता है अंकेक्षण? प्रत्येक वर्ष में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण किया जाता है। ऑडिट जो किया जाता है इसे बोलते हैं ऑडिट। अंकेक्षण बोलते हैं। अंकेक्षण कब किया जाता है? प्रत्येक वर्ष किया जाता है। विशेष अवसर पर किया जाता है। 2 वर्षों पर किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इनको आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑडिट जो है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ऑडिट जो है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अनुसंधान कराया जाता है। अनुसंधान किसके द्वारा कराया जाता है? संस्था के मालिक द्वारा, ब्राह्य पक्षों के द्वारा, मतलब कि आउटसाइडर जो लोग होते हैं, आउटसाइड के लोग होते हैं, बाहरी लोग होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, या फिर संस्था के ओनर के द्वारा किया जाता है, या फिर दोनों लोगों के द्वारा किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संस्था के मालिक द्वारा और ब्राह्य पक्षों के द्वारा इसका अनुसंधान कराया जाता है, मतलब कि जांच पड़ताल कराई जाती है। जांच पड़ताल कौन करता है? तो जांच पड़ताल जैसे मान लो कि एक कार्यालय है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, उसके लेखे संबंधी जांच पड़ताल करनी है, तो हम किसकी नियुक्ति करेंगे? हम एक अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे और अंकेक्षक से कहेंगे कि ये सभी देखिए ये जो फाइल बनी है, ये जो मतलब कि जो डॉक्यूमेंट बनी है, ये सही है या गलत है, इसकी जांच करना। तो ये कोई भी जांच करा सकता है। संस्था का मालिक भी करा सकता है और ब्राह्य पक्ष भी करा सकते हैं। बाहरी पक्ष जैसे कि लेनदार हुआ, ठीक है, और भी लोग होते हैं तो बाहरी पक्ष में करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंकेक्षक का कार्य किया जाता है। अंकेक्षण जो है, ऑडिटिंग का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सरकार लेखपाल के द्वारा किया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है, या फिर संस्था के मालिक द्वारा किया जाता है, या फिर सरकारी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो अंकेक्षण जो है, मतलब कि अंकेक्षण है, ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑडिट जो किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनुसंधान में लेखों की जांच की जाती है। तो अनुसंधान में जो लेखों की जांच की जाती है, ऑडिट, जैसे मान लो किसी को हमने एक ऑडिटर को बुलाया है कि आप मेरी जांच कीजिए, इन खातों की जांच कीजिए, तो वो क्या करेगा? गहन जांच करेगा, या फिर नॉर्मल सी सामान्य जांच करेगा, या फिर विशेष जांच करेगा, या फिर उपरोक्त में से सभी जांच करेगा। ये सभी जांचें जो करेगा वो करेगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हम लोगों का होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अनुसंधान में लेखों की गहन जांच की जाती है। ठीक है, तो उसकी जांच जो है वो डीपली की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि लेखा पुस्तकों की जांच की प्रारंभिक क्रिया है। तो लेखा पुस्तकों की जो जांच करते हैं हम लोग, तो वो जांचेगा, जो अंकेक्षक है, ऑडिटर है, वो जांचेगा। तो वो कौन सी प्रारंभिक क्रिया आती है? तो उसमें जो आती है वो हम लोगों ने अभी किया हुआ है, अनुसंधान आती है। गहन जांच इसी में तो आती है, तो इसी में सबसे पहले जांच करेगा, उसके बाद ही अपना निर्णय देगा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। कॉमर्स के कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है कि अंकेक्षक है। अंकेक्षक क्या है?
शिकारी कुत्ते की तरह है, रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह है, शेर की तरह है या बिल्ली की तरह है। तो अंकेक्षक जो है वो पूछा गया है कि किसकी तरह है, तो अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, ये कहा गया है। ठीक है, रखवाली करने वाले मतलब कि एक जैसे मान लो कि कोई मालिक होता है तो मालिक की रखवाली कौन करता है, तो कुत्ता करता है। तो उसमें इसी प्रकार से बिजनेस की रखवाली के संबंध में तो हम लोग सोचते हैं कि अंकेक्षक कौन होता है, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8, लेखा कर्म के बाद की प्रक्रिया है। लेखा कर्म के बाद की कौन सी प्रक्रिया है? मैंने आप लोगों को बताया है सबसे पहले होता है हम लोगों का पुस्त पालन। ठीक है, उसके बाद होता है, इसे बोलते हैं बुक कीपिंग। उसके बाद होता है हम लोगों का लेखा कर्म, और उसके बाद होता है हम लोगों का अंकेक्षण। लेखा कर्म को बोलते हैं अकाउंटिंग, इसे बोलते हैं बुक कीपिंग, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग, इसे बोलते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, इसको इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तो लेखा कर्म के बाद की कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों ने लगा लिया है कि लेखा कर्म के बाद कौन सा कार्य आता है, अंकेक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि लेखाकार के लिए किसकी जानकारी होना आवश्यक होता है। जो लेखाकार है उसके लिए किसकी जानकारी होना आवश्यक होता है? तो लेखाकार जो होता है उसके लिए लेखा कर्म की जानकारी होना आवश्यक होता है, अंकेक्षक की जानकारी होना आवश्यक होता है, अंकेक्षण की जानकारी होना आवश्यक होता है, उपरोक्त दोनों की जानकारी होना आवश्यक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है लेखाकार को किसकी जानकारी होनी चाहिए, तो लेखाकार को लेखा कर्म की जानकारी होना आवश्यक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सामान्यतः सामान्य रूप से संस्था का कर्मचारी नहीं होता। तो संस्था का जो है वो कर्मचारी इनमें से कौन सा नहीं होता? पुस्तपालक। जो पुस्तपालक मतलब बुक कीपिंग करता है वो तो होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद लेखाकार, ये भी सही है। तो जो कर्मचारी नहीं होता है हम लोगों को नहीं बताना है, तो अंकेक्षक जो है वो ऑडिटर जो होता है वो कर्मचारी नहीं होता है संस्था का। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय नहीं होता है। ठीक है, संस्था का एम्प्लॉय नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि अनुसंधान का कार्य होता है। अनुसंधान का क्या कार्य होता है? अनुसंधान का कार्य जो होता है वो किसके बाद का कार्य होता है? पुस्तपालन के बाद का, अंकेक्षक के पश्चात का, लेखाकर्म के पश्चात का, या फिर अंकेक्षण के पश्चात का, या फिर संपत्तियों के सत्यापन के पश्चात। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या हो सकता है। तो अनुसंधान का जो कार्य होता है वो लेखा अंकेक्षक के पश्चात होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनुसंधान डैश डैश है। अनुसंधान क्या है? एक अनिवार्य है, ऐच्छिक होता है, संवैधानिक होता है, या फिर असंवैधानिक होता है। तो अनुसंधान जो होता है वो कैसा होता है? अनिवार्य होता है, ऐच्छिक होता है, संवैधानिक होता है, या फिर अवैधानिक होता है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है कि अनुसंधान का कार्य होता है, इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम अनुसंधान करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो इसका जो कार्य है ऐच्छिक होता है, इच्छा पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण का सिद्धांत है। अंकेक्षण का सिद्धांत है, इस क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट लगा लीजिए, मोस्ट, कि अंकेक्षण का सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद भौतिकता का सिद्धांत है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यथार्थता का सिद्धांत है, ये भी बिल्कुल सही है। और उपरोक्त सभी, तो मतलब ये सभी जो हैं ये इसके सिद्धांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ए से 1000 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है। कोई ए नाम का व्यक्ति है, उससे 1000 रुपये हमें मिले, मतलब भुगतान प्राप्त हुआ है। इसकी प्रविष्टि मतलब कि इसका लेखा हम लोगों ने रोकड़ पुस्तक के डेबिट में की गई, मतलब रोकड़ पुस्तक के डेबिट में तो कर दिया, किंतु ए के खाते में क्रेडिट नहीं किया। तो ए के खाते में हम लोगों को क्रेडिट करने चाहिए थे, क्योंकि उसने 1000 रुपये हमें दिए हैं, हमने अपने प्राप्त करे, तो हमने क्या किया, रोकड़ खाता डेबिट कर दिया, और हमें मिलने चाहिए तो ए को हमने, देने वाला को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो वो हम लोगों ने नहीं किया। तो इस प्रकार की अशुद्धि क्या कहलाएगी?
अगर आप लोगों ने अशुद्धियों को आप लोगों को करना है, अशुद्धियों को बोलते हैं एरर, और अगर आप लोगों को अशुद्धियाँ या एरर करने हैं तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अशुद्धियाँ का मैंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्लास लिया हुआ है। आप लोगों को एक एक अशुद्धि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो प्ले स्टोर में आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंट का एक अलग से ऑप्शन बना है, उसमें एरर का ये ऑप्शन मतलब एरर का ये वीडियो डला हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना है कि एक तरफ हम लोगों ने डेबिट तो कर दिया लेकिन क्रेडिट नहीं किया है, तो मतलब आधा काम कर दिया है आधा काम नहीं किया है, तो इस प्रकार की अशुद्धि जो है वो हम लोगों की कहलाएगी आंशिक अशुद्धि। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, कि क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि 500 बोरी, एक 500 बोरी चावल की हमने ली है। अब 400 रुपये प्रति बोरी की दर से अगर हम लोगों ने 500 बोरी लिए हैं और कितने की दर से, 400 की दर से, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो बोरी की दर से 2 लाख में बेचा हम लोगों ने, 500 बोरी 400 की दर से 2 लाख में बेची, किंतु बीजक में 2,20,000 रुपये लिख दिए गए। तो यह कैसी अशुद्धि है, गणना संबंधी अशुद्धि, शेष निकालने संबंधी अशुद्धि, तलपट में खतौनी संबंधी अशुद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोगों का जब एरर हुआ है, मतलब गलती हुई है, तो ये हम लोगों ने से गणना में हुई है, मतलब कैलकुलेशन में हुई है, तो इस प्रकार की अशुद्धि को बोलेंगे गणना संबंधी अशुद्धि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षक का सहायक उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य नहीं पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं होता है। अशुद्धियों को खोजना ये तो उद्देश्य होता है, उसके बाद अशुद्धियों को रोकना तो ये भी उद्देश्य होता है, सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना ये भी उद्देश्य होता है, तो लेखा बहियाँ जांचना तो उद्देश्य नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का यही ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं पूछा है, तो ये लेखा बहियों को जाँचना ये इसका काम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विनियोजकों की सुरक्षा करना, विनियोजक मतलब कि इन्वेस्टर्स की सुरक्षा करना तथा कर की चोरी को रोकना अंकेक्षक का किस प्रकृति का उद्देश्य होता है। तो ये उद्देश्य जो पूछा है ये सहायक उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है, या फिर सामाजिक उद्देश्य होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंकेक्षक त्रुटियों और कपटों को डैश डैश क्या करता है, कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है, संदेशास्पद बना सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंकेक्षक जो है वो हमेशा क्या है, त्रुटियों को कम कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि त्रुटियों और कपटों को कम कर सकता है। अगर मान लो किसी ने कपट किया है जानबूझकर तो अंकेक्षक नहीं पकड़ सकता उसको, ठीक है, क्योंकि कपट के भी तरीके होते हैं और कपट के भी प्रकार होते हैं, त्रुटियों को भी प्रकार होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आंशिक अशुद्धियाँ होती हैं और गणना संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ होती हैं, तो बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इनका आप लोग वीडियो मैंने बना दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब लागू हुआ। तो भारत में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है वो कब लागू हुआ, 1941 में, 1949 में, 1950 में, या फिर 1952 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का 1949 में ये लागू हुआ। और उसके बाद आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है कि एक्स का खाता 500 रुपये से अधिक नाम किया गया, मतलब कि डेबिट, नाम को बोलते हैं डेबिट किया गया, जबकि श्याम का खाता 500 रुपये से कम डेबिट किया गया। मतलब एक लोगों का हम लोग एक्स का क्या किया कि अधिक कर दिया 500 रुपये, और एक का हम लोगों ने क्या किया कि एक का अधिक कर दिया एक का कम कर दिया। तो इस प्रकार की अशुद्धि को क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार की अशुद्धि, देखो मान लो यहाँ पे अशुद्धि हुई तो इस अशुद्धि को किसने पूर्ण किया, तो इसने पूर्ण कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने कम रखा है तो हमारा बैलेंस जो है वो बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार की अशुद्धि को बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि मतलब एक की क्षति को दूसरे ने पूरा किया। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को अंकेक्षक का दूसरा क्लास आज हम लोगों को कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे अंकेक्षक के प्रकार की, अंकेक्षक के प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और उसके MCQ करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।